Hello students, welcome to the class. So my name is Priya Soni and I will be teaching you pharmaceutics. So बच्चों हम लोग मिक्सिंग पढ़ रहे थे, है ना। लास्ट सेशन में हमने अपना मिक्सिंग कवर कर लिया था। मिक्सिंग की जितनी भी मिक्सिंग की एप्लीकेशंस हैं या किस किस चीज़ की मिक्सिंग होती है, हमने इम्पेलर, है ना, टर्बाइंस एंड पैडल्स के बारे में भी पढ़ा था कि इनके स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं और किस तरीके से हम इसे इस्तेमाल करते हैं। आज हम लोग कुछ कुछ मशीन्स के बारे में पढ़ेंगे, राइट। तो आज हम क्या पढ़ रहे हैं? आज हम पढ़ेंगे मशीन्स यूज्ड इन मिक्सिंग। सी मिक्सिंग में हम कौन कौन सी मशीन्स यूज़ करते हैं, देन वी विल लर्न इन टुडेज सेशन। सो कुछ पढ़ रहे हैं हम फ्यू, जैसे कि डबल कोन। एक हम लोग डबल कोन के संग वी कोन भी पढ़ेंगे, ठीक है। दोनों सेम है, दोनों का मतलब एक तरीके से प्रिंसिपल और एक्शन सेम है, स्ट्रक्चर अलग अलग है। तो हम डबल कोन के संग वी कोन भी पढ़ेंगे। देन हमारा है नेक्स्ट टरबाइन मिक्सर, देन हमारा है सिल्वर्सन मिक्सर, एंड देन लास्ट मे बी लास्ट वन यस ट्रिपल रोलर मिक्सर, मे बी ये लास्ट है। देन आवर फिल्टर। तो आज की क्लास में हम ये चारों चीज़ें बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे, है ना। और बच्चों एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, ये एग्ज़ाम इम्पॉर्टेंट है ना। एग्ज़ाम में इसमें से क्वेश्चन आते हैं, तो इस टॉपिक को आप अच्छी तरीके से करिए। पहले मैं एक काम करती हूँ, ये थ्योरी आपको पढ़ाने से पहले मैं आपको एक डायग्राम्स बना के थोड़ा समझाती हूँ, उसके बाद जो है हम थ्योरी पे ध्यान देंगे। ओके, इट्स ओके टू एवरीवन, राइट। तो देखो, पहले मैं आपको कुछ नेम्स बता रही हूँ। ऐसा है कि आप लिमिटेड पढ़ रहे हो, लेकिन ये जो है ये बहुत सारे टाइप्स के होते हैं। सो जो फार्मास्यूटिक्स में मिक्सिंग के जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, है ना, सम ऑफ देम आर ट्विन शेल ब्लेंडर है एक, ठीक है। ट्विन शेल ब्लेंडर को हम वी कोन ब्लेंडर भी बोलते हैं, जो अभी मैंने बताया था, मिक्सर, ठीक है। देन वी हैव डबल कोन ऑल्सो, जो हम पढ़ेंगे आज की क्लास में। डबल कोन। देन वी हैव रिबन ब्लेंडर ऑल्सो, ठीक है। देन वी हैव ऑल्सो सिग्मा ब्लेड। एटलीस्ट यू शुड नो द नेम्स। Then we have planetary mixer, propellers, turbines, pedals, Silverson emulsifier, सो दे आर द फ्यू जो हमें पता होना चाहिए कि ये मिक्सिंग के लिए इक्विपमेंट्स अवेलेबल हैं इन मार्केट। सो आज की क्लास में हम ट्विन शेल ब्लेंडर पढ़ेंगे, ठीक है, डबल कोन पढ़ेंगे, सिल्वरसन पढ़ेंगे, उसके बाद ट्रिपल मिल भी पढ़ेंगे, ट्रिपल मिल ब्लेंडर, ठीक है। सो स्टूडेंट्स एक और चीज़, हम ये प्रोपेलर्स, टर्बाइंस एंड पेडल्स पढ़ चुके हैं इन द लास्ट क्लास, ठीक है। तो अब हम अपना स्टार्ट करेंगे। क्या? सबसे पहले हम पढ़ते हैं वी कोन, जिसको हम ट्विन शेल ब्लेंडर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्विन शेल ब्लेंडर और वी कोन ब्लेंडर। सो हम इसे वी कोन ब्लेंडर क्यों बोल रहे हैं, उसका रीज़न है कि जो इसका शेप होता है, इसका जो शेप होता है वो वी शेप का होता है, ठीक है। इस वजह से हम इसे वी कोन ब्लेंडर बोल रहे हैं। तो किसके लिए यूज़ होता है? रिमेंबर दिस कि ये सॉलिड मिक्सिंग के लिए यूज़ होता है, सॉलिड मिक्सिंग के लिए, ठीक है। हम इसमें फ्लूइड्स नहीं यूज़ करते, वी यूज़ दिट्स फॉर द सॉलिड मिक्सिंग। इसका प्रिंसिपल क्या है? कि ये टम्बलिंग मोशन को यूज़ करता है। टम्बलिंग मोशन। अब ये टम्बलिंग मोशन क्या है?
टम्बलिंग मोशन है किसी चीज़ को चलाना, राइट। सो जैसे हमारे घर पे कोई खाना वगैरह बनता है तो हम उसको चलाते हैं, राइट, ऊपर नीचे करना बेसिकली। तो इसी मोशन पे ये वर्क करता है। जो इसमें मिक्सिंग होती है टम्बलिंग मोशन की वजह से, ठीक है, इतना समझ में आया। चलाने की वजह से इसको चलाया जाता है। तो कैसे चलाया जाता है, तो इसकी जो शेप होती है ना, इसका जो कंस्ट्रक्शन होता है वो कुछ ऐसे होता है। जैसे वी शेप का है तो इस तरीके का इसका कंस्ट्रक्शन होगा। मैं ड्रॉ कर देती हूँ आपके लिए, ठीक है। इस शेप का इसका कंस्ट्रक्शन होगा। यहाँ पे इसके क्या होंगे, यहाँ पे इसके इनलेट्स होंगे। इनलेट्स मतलब क्या होता है, जहाँ से हम कोई भी चीज़ डालते हैं, ठीक है। तो ये क्या होंगे, इनलेट्स होंगे किसके, फीड के। जो भी हम फीड डाल रहे हैं, फीड मतलब जो भी चीज़ हमें मिक्स करनी है वो हम यहाँ से डालेंगे। देन यहाँ पे क्या है, आउटलेट। क्या है, आउटलेट। आउटलेट का क्या मतलब है, जो हमारा मिक्सचर है ना, दो चीज़ें मिक्स हो गई तो मिक्सचर को बाहर निकालने के लिए भी तो हमें जगह चाहिए। तो ये जो आउटलेट है वहाँ से हमारा मिक्सचर बाहर निकलता है। क्या बाहर निकलता है, मिक्सचर बाहर निकलता है। ये एक शाफ्ट से कनेक्टेड होता है। शाफ्ट मतलब एक ऐसी रॉड होती है जिससे ये जुड़ा होता है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं शाफ्ट। और जो ये शाफ्ट है वो किससे कनेक्टेड होती है, वो मोटर से कनेक्टेड होती है, ठीक है। तो मानो मोटर ने इसको ऐसे ऐसे करके घुमाया या ऐसे करके घुमाया तो जो भी मूवमेंट होगा वो पूरे वी कोन का होगा। फॉर एग्जांपल इसमें यहाँ पे भरा हुआ है हमारा मिक्सचर जिसको मिलाना है अच्छे से। मोटर ऐसे ऐसे करके घुमाएगा ऊपर नीचे और ये जो हमारा मिक्सचर है ये बन के तैयार हो जाएगा। तो बच्चों ये किससे बना होता है, जस्ट रिमेंबर कि ये जो वी कोन होता है इट इज़ मेड अप ऑफ या तो स्टेनलेस स्टील से, नोट कर लो नोटबुक में, स्टेनलेस स्टील से या ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक से, है ना। इन दोनों चीज़ों से ये बना होता है ज़्यादातर। क्लियर है, ठीक है। तो ये भी टाइप के हो सकते हैं। अगर किसी छोटी इंडस्ट्री में है या फिर कभी कॉलेजेस वगैरह में भी हमें देखने को मिलता है, या कोई छोटी लैब है तो वो लोग स्मॉल वाला यूज़ करते हैं, है ना, स्मॉल मॉडल्स यूज़ करते हैं जो कि 20 किलो तक वेट सहन कर सकते हैं। और जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ होती हैं, है ना, वो बड़े वाले यूज़ करते हैं, है ना, जो 1 टन तक वेट 1 टन तक लार्ज वाले जो मॉडल होते हैं वो 1 टन तक वेट बियर कर सकते हैं। जो छोटे वाले होते हैं ये 35 RPM पे घूम सकते हैं और ये जो बड़े वाले होते हैं ये 15 RPM पे घूम सकते हैं। RPM क्या है, रिवॉल्यूशन पर मिनट। 1 मिनट में ये कितने बार, 35 बार पूरा घूम सकता है और ये 15 बार पूरा घूम सकता है ना। ये उस पर डिपेंड करता है कि ये कहाँ पे यूज़ हो रहे हैं, ठीक है, समझ आए। मोशन किससे हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है क्योंकि शाफ्ट से मोटर अटैच होती है। 2 इनलेट है, 1 आउटलेट है। ये हमारा क्या है, वी शेप, ठीक है। तो बच्चों इसकी वर्किंग में क्या है, आप ये याद रखना, एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है डबल कोन में भी और वी कोन में भी, कि हम इसको पूरा नहीं भरते। हम 50 to 60% जो इसका टोटल वॉल्यूम है उसमें ही इतना ही भरते हैं। मानो ये ऐसा है तो आप देखो ये ऐसा है ना, तो हमने इतना ही भरा, यहाँ तक ही भरे फॉर एग्जाम्पल। तो मतलब हम इसकी जो अपनी चीज़ें हैं, फीड को 50 से 60% ही भरते हैं, बाकी हम खाली जगह छोड़ देते हैं, एम्प्टी स्पेसेस। तो एम्प्टी स्पेसेस हम क्यों छोड़ते हैं, जिससे उसको मिक्सिंग की जगह मिल जाए, ठीक है। मैं इसको यहाँ से क्लीन कर देती हूँ। क्यों छोड़ते हैं एम्प्टी स्पेसेस, जैसे मिक्सिंग की जगह मिल जाए। इतना समझ में आया, क्लियर हुआ, ठीक है। तो मिक्सिंग की जगह मिल जाए। देन वी हैव ये जो, हाँ, तो हम वर्किंग पढ़ रहे थे। फिर उसके बाद क्या होता है, जब हम मोटर ऑन कर देते हैं तो जो ब्लेंडर है वो घूमने लगता है, ठीक है, ऊपर नीचे हर तरीके से होता है, उस पर टम्बलिंग मोशन लगता है और जो भी हमारा प्रोडक्ट है, जो मिक्सचर है, वो मिक्स हो जाता है। और वो मिक्सचर को फिर हम यहाँ बॉटम आउटलेट से कलेक्ट कर लेते हैं और उसकी जो भी नीड है, हम जो भी उसका जो भी काम है उसको अपने काम में ले लेते हैं,
ठीक है, जो ये ब्लेंडर की स्पीड है। तो इसमें एक और चीज़, ये जो ब्लेंडर की स्पीड है उसका ध्यान रखना पड़ता है कि कितनी स्पीड है, कितनी स्पीड है ये पता करना होता है, जिससे जो हम शेयरिंग को अवॉइड कर सकें। कि हम नहीं चाहते कि हमारे जो पार्टिकल्स हैं वो फर्दर टूट जाएं, है ना। तो उसको अवॉइड करने के लिए हम क्या करते हैं, हम इसकी स्पीड को कंट्रोल में रखते हैं, ठीक है। तो इसका यूज़ क्या है, ये जो सॉलिड मिक्सिंग करने के लिए यूज़ आती है। इतना समझ में आ गया, अच्छे से क्लियर हो गया वी शेप क्या है, ठीक है। अब हम अपना नेक्स्ट पढ़ेंगे जो कि है डबल कोन ब्लेंडर, ठीक है। हम यहाँ पढ़ते हैं, क्या चेंज कर लेते हैं, डबल कोन ब्लेंडर। जैसे कि इसका नाम बता रहा है कि इसमें क्या है, दो कोन है, क्या है इसमें, दो कोन है। तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है ना वो कुछ कुछ ऐसे होता है, ठीक है, ऐसा होता है। दो कोन होते हैं, ये पहला कोन है, ये दूसरा कोन है, ठीक है। इसमें भी वही एक क्या होता है, बीच में शाफ्ट होता है। शाफ्ट क्या होता है, कि ऐसी रॉड टाइप स्ट्रक्चर होती है जिससे मोटर लगी होती है, जिससे ये घुमाने का, टम्बलिंग मोशन का, बेसिकली टम्बलिंग मोशन का काम करती है, ठीक है, क्लियर है। तो इसका भी बच्चों प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसिपल इसका भी वही है कि इट वर्क्स ऑन टम्बलिंग मोशन, घुमाना, एक तरीके से मिलाना, उस पर काम करता है। जैसे हम कोई चीज़ है ना, कोई सब्ज़ी बना रहे हैं तो उसमें मसाला हम मिलाते हैं ना, ऊपर नीचे करके घुमाना, तो वही क्या है, वही होता है टम्बलिंग मोशन, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इस पे शाफ्ट होता है, अगेन दो शेल होते हैं, है ना, मतलब दो कोन होते हैं ऊपर नीचे, और इसमें ऐसे दोनों तरफ कुछ कुछ मशीन्स में हो सकता है कि इधर एक ओपनिंग हो जिसको हम इनलेट बोल सकते हैं, और इनलेट, और इसको ही हम नीचे घुमा लें और इसको हम आउटलेट की तरह यूज़ कर लें, है ना। और किसी किसी मशीन में ये दो भी होते हैं कि इनलेट का अलग है और आउटलेट का अलग है ना। इट डिपेंड्स कि कंपनी कैसे बना रही है, कैसे है ना, ये डिपेंड करता है, क्लियर है, इतना समझ में आया। देन ये किससे बना होता है, जो हमारा डबल कोन होता है ये हमारा स्टेनलेस स्टील से बना है, ठीक है, स्टेनलेस स्टील से बना है। दो कोन होते हैं, दो कोन क्या होते हैं, आपस में जुड़े होते हैं, अटैच्ड होते हैं, और बिकॉज ऑफ मोटर जो शाफ्ट से अटैच है उसकी वजह से ये रोटेट करते हैं, ठीक है, ठीक है, ये इसकी वजह से ये रोटेट करते हैं। ये हमारा सिंपल सा क्या है, ये हमारा डबल कोन ब्लेंडर है। अगेन इसकी जो स्पीड होती है वो होती है 30 RPM, ये 30 रिवॉल्यूशन या रोटेशन पर मिनट दे देता है। 30 बार ये घूम लेता है कितने मिनट में, 1 मिनट में, ठीक है। और इसमें ही टम्बलिंग मोशन की वजह से जो टम्बलिंग हो रही है, जो मिल रहा है ये, उसकी वजह से अगर जो भी हमारा ड्रग है या जो भी हमारा प्रोडक्ट है वो मिक्स हो जाता है ना, और वो मिक्सचर में बन जाता है, मिक्सचर से कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये इसका जो डिज़ाइन है ना ये एफिशिएंट है, मतलब बहुत अच्छा इसका ये डिज़ाइन है, और ये गुड मिक्सिंग देता है। क्या देता है, गुड मिक्सिंग, कि अच्छी से मिक्सिंग हो जाए, ठीक है। यूजुअली क्या होता है, ये एक ही इसका आउटलेट होता है जिससे इनलेट और आउटलेट दोनों की तरह काम करता है। यहीं से अपना फीड डाला और यहीं से मिक्सचर निकाल लिया, है ना। कभी कभी कोई पुराने डिज़ाइंस में दो भी दे दिए गए हैं, लेकिन एक से ही काम हो जाता है। इतना समझ में आया, क्लियर हुआ। तो यूजेस क्या है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में यूज़ होता है ना, यूज़ फॉर फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन, जो भी हमारी फार्मास्यूटिकल जो भी ड्रग की प्रिपरेशन है उसमें यूज़ होता है, ठीक है। किसी भी मिक्सचर को अच्छे से मिलाने के लिए, उसको होमोजेनाइज करने के लिए, है ना, उसमें भी वर्क करता है, ठीक है। इतना समझ में आया, क्लियर हुआ, क्लियर हुआ। हम इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों के एक संग पढ़ लेते हैं, क्योंकि ये दोनों एक ही प्रिंसिपल पे वर्क कर रहे हैं ना। तो हम इसके एडवांटेज पढ़ते हैं कि क्या फ़ायदा होता है इसको यूज़ करने का, इस इक्विपमेंट को यूज़ करने का।
दे हैंडल लार्ज क्वांटिटी, ज़्यादा क्वांटिटी को हम एक संग मिला सकते हैं। क्या कर सकते हैं? दे हैंडल लार्ज कैपेसिटी, है ना, लार्ज कैपेसिटी को एक संग हम कर सकते हैं। ईजी टू क्लीन, अच्छे से ईजीली क्लीन कर सकते हैं। देन बहुत मिनिमम मेंटेनेंस रिक्वायर्ड होती है, इसका ऐसे ज़्यादा कोई ध्यान नहीं रखना होता। आप इसको स्पीड को सेट कर दो, ये अपने आप चलेंगे और ज़्यादा भी वेयर टेयर नहीं होता इससे, ठीक है। इसके डिसएडवांटेज क्या है? ठीक है, क्या डिसएडवांटेज है? तो जैसे दो पार्टिकल साइज के एक वो हैं, एक का पार्टिकल साइज बहुत बड़ा, एक का छोटा है। तो अगर ऐसे इंग्रेडिएंट्स को हम मिला रहे हैं जिनका पार्टिकल साइज बहुत छोटा बड़ा है, तो उसके लिए ये सूटेबल नहीं है ना। पार्टिकल में आपको एक इजी लैंग्वेज में लिख देती हूँ, नॉट सूटेबल फॉर लार्ज डिफरेंस इन पार्टिकल साइज। अगर बहुत ज़्यादा अंतर है पार्टिकल साइज में तो उसके लिए ये सूटेबल नहीं है ना। क्यों सूटेबल नहीं है? कि इसमें कोई शेयर फोर्स नहीं लग रही है, इतनी कोई ज़्यादा खास शेयर फोर्स नहीं लग रही है कि वो छोटे में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। और इसको बहुत स्पेस चाहिए होती है स्टॉल करने की, छोटी सी मशीन नहीं है ना, बहुत बड़ी मशीन है। तो ऐसी हर जगह इंस्टॉल नहीं हो सकती, तो इसके लिए इसको एक बड़ी स्पेस चाहिए। समझ में आ गया? इतना क्लियर हो गया? तो हमने ये वी कोन और डबल कोन पढ़ लिया, हम इसकी एक बार थ्योरी देख लेते हैं। हाँ, देखो डबल कोन का हमारे पास प्रिंसिपल भी लिखा है, आपको नोट्स शेयर कर दूंगी। एफिशिएंट डिज़ाइन है, यूजुअली चार्ज एंड डिस्चार्ज थ्रू अ सेम स्पॉट, मतलब एक ही जगह से हमें फीड डालना है और एक ही जगह से हमें अपना मिक्सचर निकालना है। यूजुअली दिख रहा है आपको, यूजुअली वर्ड दिख रहा है। देन दीज आर मोस्टली फॉर अ स्मॉल अमाउंट ऑफ पाउडर, स्मॉल अमाउंट के लिए यूज़ कर लेते हैं, ज़्यादा अमाउंट के लिए भी बड़े होते हैं। रेट ऑफ रोटेशन डिपेंड्स ऑन साइज, शेप एंड नेचर ऑफ अ मटेरियल टू बी मिक्स। कौन सा मटेरियल मिक्स करना है, टम्बलर का साइज़ क्या है, उस पर डिपेंड करता है। 30 to 100 इसका कॉमनली रेंज है। कैसा होता है कंस्ट्रक्शन? 2 कोनिकल शेप होती हैं, बोथ एंड एनेबल यूनिफॉर्म मिक्सिंग। कोन इज स्टैटिकली बैलेंस विद द प्रोटेक्ट द गियर बॉक्स। आप इतना आप उसको बिल्कुल आप समझ गए ना, आप इसको मैंने बिल्कुल आपको ईजी लैंग्वेज में समझा दिया है ना। ये देखो, इससे समझो, 2 कोन लाइक स्ट्रक्चर है ना, यहाँ पे कनेक्टेड है, यहाँ पे हीट सोर्स या मोटर है, ये एक फ्रेम पे अटैच्ड है दोनों, ठीक है। समझ में आया? देखो यहाँ पे टैंक है, ये यहाँ से मोटर अटैच होगी, यहाँ से रोटेट होगा, एक फ्रेम पे ये दोनों चीज़ें अटैच्ड हैं, कि कनेक्टर है, ये वैक्यूम वॉल्व है, ठीक है। आप इतना ही समझो, वर्किंग समझो। द मटेरियल इज लोडेड अप्रॉक्सीमेटली 50 to 60 इसकी वॉल्यूम हमने लोड करी, और जैसे ही ब्लेंडर ये घूमने लगता है इसके ऊपर टम्बलिंग मोशन लगती है। मोशन डिवाइडिंग एंड रिकॉम्बिनेशन कॉन्टीन्यूसली यील्ड ऑर्डर्ड मिक्सिंग बाय मैकेनिकल मीन्स। तो ऐसे करके जो घूमता है उससे क्या होता है, उससे मिक्सिंग होती है। ब्लेंडेड स्पीड इज अ की ऑफ द मिक्सिंग एफिशिएंसी। क्या स्पीड रहेगी वो बताएगी कि कितनी हमारा अच्छा मिक्सचर बना है ना। तो स्पीड डिपेंड करती है एफिशिएंसी पे, किसकी? मिक्सिंग एफिशिएंसी पे। एट हाई स्पीड मोर डस्टिंग और सेग्रीगेशन ऑफ फाइन्स आर पॉसिबल, है ना। ज़्यादा स्पीड होगी तो ज़्यादा मतलब शेयर फोर्स बढ़ जाएगी, शेयर फोर्स की वजह से ज़्यादा फाइन मिक्सिंग होगी। अगर हमको बिल्कुल शेयर फोर्स नहीं देनी है, जैसे अगर हमारा कोई प्रोडक्ट है वो शेयर फोर्स से डैमेज हो रहा है, तो हम इसे अवॉइड करके अपनी स्पीड धीमी रखेंगे। देन इट इज़ एफिशिएंट एंड वर्सेटाइल मशीन फॉर मिक्सिंग ड्राई पाउडर्स एंड ग्रेन्यूल्स होमोजीनियसली। देन एडवांटेज हम पढ़ चुके हैं, क्लियर, इजी टू क्लीन, लार्ज है, कैपेसिटी होल्ड कर सकती है, हम सब पढ़ चुके हैं। अच्छी स्पेस चाहिए होती है इसको इंस्टॉल करने के लिए,
ठीक है, ये भी हम आगे पहले पढ़ चुके हैं। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं टरबाइन मिक्सर। टरबाइन मिक्सर इज अ मैकेनिकल डिवाइस दैट इज यूज्ड इन मिक्सिंग डिफरेंट टाइप ऑफ लिक्विड्स। सो टरबाइन मिक्सर किसके लिए यूज हो रहा है? टरबाइन मिक्सर लिक्विड्स के लिए यूज हो रहा है। टरबाइन मिक्सर वर्क्स मेनली ऑन द प्रिंसिपल ऑफ शेयरिंग एक्शन। शेयरिंग एक्शन मतलब कोई चीज़ है उस पर फोर्स लगाना और उसको छोटे पार्ट में डिवाइड कर देना या उनके बीच में स्पेस ला देना, दैट इज शेयरिंग एक्शन। टरबाइन कैसे बना होता है? एक सर्कुलर डिस्क होती है, जैसे राउंड एक डिस्क होती है, जैसे हमारी सीडीज आती थी ना, सीडी की टाइप की एक डिस्क होती है, मोटी थोड़ी, है ना, उसमें शॉर्ट ऐसे ऐसे करके शॉर्ट ब्लेड अटैच होते हैं। क्या अटैच होते हैं? शॉर्ट ब्लेड, ठीक है, ऐसे अटैच होते हैं, बीच में एक होल होता है, ठीक है। और डायामीटर कितना होता है टरबाइन का? 30 to 50 डायामीटर ऑफ अ वेसल। देखो मानो ये हमारा वेसल है जिसको हमें घुमाना है ना, और यहाँ अगर टरबाइन है ना, तो इतना इसका होना चाहिए कि ये 30 to 50% ही जगह एक्वायर करे और बाकी की जगह खाली छोड़ दे, जिससे ये घूम सके अंदर। समझ में आया? क्लियर है? सो द रोटेट एट लोअर स्पीड ऑफ, जो कम से कम स्पीड होती है, मतलब बेसिकली जो हमारे प्रोपाइलर्स होते हैं, हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, वो तेज घूमते हैं, है ना, लेकिन जो हमारे टरबाइंस होते हैं उससे हल्का धीमे घूमते हैं। 50 to 200 RPM इसकी स्पीड है। इतना समझ में आया? तो बेसिकली बच्चों क्या है ये हमारा, याद ध्यान रखना, फॉर एग्जाम्पल ये हमारा कोई टरबाइन है ना, ये इसके ऊपर एक रॉड कनेक्टेड होती है, अगेन इसको हम शाफ्ट कहते हैं, ठीक है ना। शाफ्ट क्या करता है? मोशन लगाता है, शेयरिंग फोर्स लगाता है, घुमाता है, जिसकी वजह से शेयरिंग फोर्स लगती है किसी भी वेसल में और मिक्सिंग होती है। समझ में आ गया होगा, है ना। ब्लेड्स कैसे भी हो सकते हैं, स्ट्रेट ब्लेड्स भी हो सकते हैं, ऐसे करके कर्व ब्लेड भी हो सकते हैं, वर्टिकल ब्लेड ऐसे करके भी ब्लेड हो सकते हैं, है ना। तो बहुत सारे टाइप के हमारे टरबाइंस हैं, ठीक है। ब्लेड इसके फ्लैट हैं, इसके हब माउंटेन फ्लैट बेस्ड है, ऐसे करके देखो किस तरीके से माउंटेड है, और ये देखो यहाँ पे स्पेस है, ये भी हब माउंटेड है, लेकिन इसकी जो ब्लेड्स है उसकी साइज जो है वो थोड़ी कर्व्ड है। देन वी हैव टरबाइन इम्पेलर, ये देखो इसका शेप देखो, ये क्या है? पूरा सॉलिड है, ये पूरा, आपको बीच में कोई स्पेस नहीं मिलेगा, पूरा भरा हुआ है, ये इसी के अंदर ही लगे हुए हैं, हमारे डिस्क के अंदर ही हमारे ब्लेड लगे हुए हैं। तो वी हैव डिफरेंट टाइप ऑफ टरबाइंस। सो अ फ्लैट ब्लेंडेड टरबाइन प्रोड्यूस रेडियल एंड टेंजेंशियल फ्लो। बेसिकली ये जब घूमता है तो टेंजेंशियल एनर्जी भी लगती है, और बेसिकली ये घूमते कर एक रेडियल फ्लो भी जनरेट करता है। बट एज स्पीड इंक्रीज द रेडियल फ्लो डोमिनेट्स। जैसे जैसे स्पीड बढ़ती जाती है तो इसका जो रेडियल फ्लो है वो बढ़ता जाता है फॉर मिक्सिंग। इतना क्लियर हुआ? समझ में आया? ठीक है। तो पिच्ड ब्लेड टरबाइन प्रोड्यूस एक्सियल फ्लो। देखो मैं आपको बना के दिखाती हूँ, देखो मैं आपको ये एक डायग्राम है यहीं पे बना देते हैं। फॉर एग्जाम्पल सॉरी, ये हमारा कोई टरबाइन है, ध्यान रखना कुछ कुछ टर्म्स बहुत ज़रूरी हैं। तो अगर कोई चीज़ ऐसे ऐसे घूम रही है बिल्कुल एक सर्कुलर पाथ पे, है ना, और ऐसे करके हल्का अंदर की तरफ घूम रही है ऐसे, तो ये क्या है? ये है रेडियल फ्लो। क्या है? रेडियल फ्लो। और अगर कोई चीज़ ऐसे ऐसे जा रही है, जैसे ये सर्कल है, ऐसे ऐसे जा रही है बाहर की तरफ, उसको हम बोलते हैं क्या? उसको हम बोलते हैं टेंजेंशियल फ्लो। ठीक है। तो पहले जब धीरे स्पीड होती है तो टेंजेंशियल फ्लो रेडियल फ्लो दोनों लगता है, लेकिन जैसे जैसे बढ़ती जाती है रेडियल फ्लो बढ़ता जाता है। नियर अ इम्पेलर अ जोन ऑफ रैपिड करंट्स, हाई टर्बुलेंस एंड इंटेंस शेयर इज ऑब्जर्व। ठीक है। तो इम्पेलर की तरह है, इसमें भी शेयर फोर्स हम ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं। ठीक है। देन चलो आप ये लाइन छोड़ भी सकते हो, अब यहाँ से पढ़ सकते हो। द इंक्रीज इन शेयर फोर्स द लिक्विड पासिस थ्रू अ परफोरेशन रिड्यूसिंग द रोटेशनल स्विल एंड वर्टेक्सिंग। इसका डायग्राम आप एक काम करिए, आप इसकी वर्किंग में इतना ही लर्न करिए, यहाँ तक बस, इतना पूरा लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, आपको बहुत टफ पड़ेगा, पढ़ सकते हो लेकिन ऐसे रिमेंबर आप मेन इतना ही रखना
कि ये ब्लेड्स अटैच होते हैं सर्कुलर डिस्क पे और वो घूमते हैं, जिससे रेडियल फ्लो और टेंजेंशियल फ्लो जनरेट होता है, शीयर फोर्स लगती है, और शीयर फोर्स के बाद क्या हो जाता है, वो छोटे छोटे पार्ट में जो भी हमारा फीड है वो कन्वर्ट हो जाता है और उसके मिक्सिंग हो जाती है। ठीक है, इतना समझ में आया? क्लियर है? डिफ्यूज, ठीक है। ओके, ठीक है। तो टरबाइन, हमारा टरबाइन हो गया। कितनी स्पेस का कवर करता है टरबाइन? टरबाइन अप्रॉक्सीमेटली 30 to 50 कवर करता है। क्लियर है? राइट, ठीक है। तो एक बार हम दोबारा देख लेते हैं इसको। ठीक है, ब्लेड्स होते हैं, है ना, रेडियल फ्लो लगता है, शेयर फोर्स लगता है। बेसिकली जो टरबाइन है ना, उसके बीच में जैसे हमारे ब्लेड्स लगे, है ना, तो थोड़ी सी मतलब परफोरेशन भी होता है थोड़ी सी, जिसको हम डिफ्यूज़र कहते हैं, है ना। जो इसमें आपकी यहाँ पे बात हो रही है, जैसे आपका मानो ये CDC है, CD की इतनी इतनी लेंथ है ना, यहाँ पे आपके वो हैं, तो बीच बीच में ऐसे ऐसे करके जालीनुमा एक स्ट्रक्चर भी होता है, जाली सी भी बनी होती है। तो ये हमारा क्या है, इसी को हम डिफ्यूजन रिंग कहते हैं। तो डिफ्यूजन रिंग का क्या काम है, ये आप याद रखना कि डिफ्यूजन रिंग का ये काम होता है कि जब ज़्यादा शेयर फोर्स बढ़ रही है और ज़्यादा वोर्टेक्स और स्वर्लिंग हो रही है, ज़्यादा रोटेशन हो रहा है, तो उसको हल्का सा कंट्रोल में करना। इस परफोरेशन से लिक्विड पास होता है और जिससे ये जो वोर्टेक्स है और ये स्विलिंग है ये कंट्रोल में आते हैं। ठीक है, इतना क्लियर हुआ? तो ये इसका ये मतलब है। ठीक है, मैंने समझा दिया है। यूजेस क्या है? टर्बाइन्स आर इफेक्टिव फॉर हाई विस्कोसिटी सोल्यूशन, जिस सोल्यूशन की बहुत हाई विस्कोसिटी है ना, उसके लिए यूज़ होता है। मतलब फ्लोइंग पावर जिसकी ज़्यादा से ज़्यादा होती है उसको हाई विस्कस कहते हैं। विद अ वेरी वाइड रेंज ऑफ विस्कोसिटी, बहुत ज़्यादा विस्कोसिटी, फॉर एग्जांपल 700 पास्कल विस्कोसिटी है पर सेकेंड, सिरप की, लिक्विड पैराफिन की, ग्लाइसिन की, ग्लिसरीन की, तो उनमें हम लोग क्या यूज़ करते हैं, उनमें हम लोग टर्बाइन्स यूज़ करते हैं। दे कैन हैंडल स्लरीज विद 60% ऑफ सॉलिड, 60% ऑफ सॉलिड्स जो हैं उनको वो हैंडल कर सकते हैं, स्लरीज को, मतलब वही अपना लिक्विड प्लस सॉलिड का जो मिक्सचर है उसको ये बियर कर सकते हैं, मिक्स कर सकते हैं। टर्बाइन आर सूटेबल, 2 बार है ये, फॉर लिक्विड ऑफ लार्ज वॉल्यूम एंड विद अ हाई विस्कोसिटी इफ़ द टैंक इज़ बेफल्ड। अगर टैंक बेफल्ड है तो उस केस में जो हमारे टर्बाइन्स हैं वो लार्ज वॉल्यूम और लार्ज कैपेसिटी को बियर कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आया? बेफल का मतलब ऐसे होता है जैसे आप समझो, मैं याद, अच्छा आपको पता नहीं होगा, ऐसे ऐसे करके बीच में हम पार्टीशन से लगा देते हैं ना, उसको हम कहते हैं बेफलिंग। जैसे आपकी कोई ये ट्यूब है ना, इसमें आपने छोटे छोटे ऐसे करके जगह जगह लगा दिए, तो उसको हम बोल रहे हैं बेफलिंग। एडवांटेज क्या है, जो हम एडवांटेज है टरबाइन का, गिव्स ग्रेटर शेयरिंग फोर्स, शेयरिंग फोर्स लगती है जिससे पार्टिकल का साइज भी कहीं ना कहीं रिड्यूस होता है। प्रोपेलर में शेयरिंग फोर्स इतनी नहीं लगती जितनी हमारे टरबाइन में लगती है। थ्रू आ पंपिंग रेट इज़ लेस, पंपिंग रेट लेस है, रिवॉल्यूशन जो है, रोटेशन जो रेट है वो कम है टरबाइन की प्रोपेलर से, बट शेयरिंग फोर्स ज़्यादा है। टरबाइन्स आर सूटेबल फॉर इमल्सिफिकेशन, जो इमल्सिफिकेशन होता है जब हम किसी ऑयल को लिक्विड में मिलाने की कोशिश करते हैं, है ना, उस केस में ये इमल्सिफिकेशन के प्रोसेस में हमारे जो ये टरबाइन्स हैं दे आर मोर सक्सेसफुल दैन इम्पाइलर्स। टरबाइन्स हैव अ लेस पंपिंग रेट, जो इनकी पंपिंग रेट है, जो इनकी किसी चीज़ को पंप करने की, भेजने की, करने की जो रेट है ना, वो कम है इन कंपैरिजन टू, किससे कंपैरिजन कर रहे हैं हम, इम्पाइलर से। इम्पाइल हम पढ़ चुके हैं लास्ट सेशन में, अगर आपको कोई भी दिक्कत है, ठीक है, तो आप इसको दोबारा पढ़ना, ठीक है, लेकिन ये हम प्रोपेलर वगैरह हम अच्छे से पढ़ चुके हैं लास्ट क्लास में। क्लियर हुआ? समझ में आया? ठीक है, हम एक और चीज़, ये लेस पंपिंग का रेट का मतलब फ्लो रेट भी होता है, इजी लैंग्वेज में फ्लो रेट भी लिख सकते हो, है ना, जो फ्लोइंग इसकी रेट है
वो कम होती है। ठीक है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। आज की क्लास में हमने 3 तरीके के इंस्ट्रूमेंट्स पढ़े। हमने वी कोन पढ़ा है ना, जिसका स्ट्रक्चर वी शेप का होता है, मैंने नीचे ड्रॉ किया था, एक बार हम देख लेते हैं। ठीक है, वी शेप का होता है, 2 आउट इनलेट्स होते हैं, एक आउटलेट होता है ना। इसमें क्या होता है, क्या मैकेनिज्म है, टम्बलिंग फोर्स इसकी मैकेनिज्म है या प्रिंसिपल है। देन हम लोगों ने डबल कोन ब्लेंडर पढ़ा, ये 2 कोन से बना होता है, शाफ्ट होती है। ठीक है, एक तरीके से विंडो होती है फॉर इनलेट फॉर एन आउटलेट। ठीक है, देन हम लोगों ने एडवांटेज पढ़े, डिसएडवांटेज पढ़े, उसके बाद हमने टरबाइन पढ़ा और हमने इसका स्ट्रक्चर देखा। आई होप दिस इज़ क्लियर टू एवरीवन। नेक्स्ट क्लास में हम सिल्वरसन देखेंगे, सिल्वरसन मिक्सचर और अपना ट्रिपल रोलर मिक्सचर। देन हम फिल्ट्रेशन स्टार्ट करेंगे, है ना, फैक्टर देखेंगे, फिल्ट्रेशन के थ्योरीज देखेंगे। ठीक है, क्लियर है? या आप इसको टफ मत समझना, जस्ट ये थ्योरी है, आपको न्यूमेरिकल्स नहीं आएंगे, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि थ्योरीज क्या क्या है। सो स्टूडेंट्स, फॉर दिस आज की क्लास के लिए इतना ही। वी विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन।